हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो अभी मैं आ गई हूँ मायके से और आज चले बच्चे, क्योंकि इनको छुट्टियाँ हो चुकी है। तो ये है आसपास का नज़ारा। और आज धूप नहीं है, बादल छा रखे हैं। पहले लगी थी सुबह और अभी 12 बजे का टाइम है। तो अभी बादल है और धूप नहीं है। तो ये जा रहे हैं। मेरी सिस्टर आई थी मुझे छोड़ने के लिए और इसने मुझे छोड़ा और अभी भारती और कल्पना जा रही है इसके साथ। तो मैं जा रही हूँ इनको छोड़ने आधे रास्ते में। और यहाँ पे भारती है। कहाँ जा रहे हो भारती? मासी के साथ ननिहाल जा रहे हैं। अच्छा, कितने दिन रहेंगे ननिहाल में? 5 दिन। 5 दिन। अच्छा, ये यहाँ पे कल्पना है और ये मेरी सिस्टर है और पीछे भारती है। तो मैं इनको आधे रास्ते में छोड़ने जा रही हूँ। जय माता दी, कैसे हो आप सब? तो हम यहाँ से जाएंगे पिपलू घाट तक पैदल और मैं इनको पिपलू घाट तक छोड़ूंगी और उसके बाद आ जाऊंगी घर को। तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था इनको भेजने का, पर इनकी छुट्टियाँ भी खत्म हो जाएगी और आजकल इनको छुट्टियाँ होती है, छुट्टियों में ही जा पाते हैं। फिर ऐसे तो टाइम भी नहीं लगता और स्कूल में भी जाना पड़ता है। तो मीनाक्षी पहले ही रह गई थी, वो पहले चली गई थी, फिर मेरे साथ भी नहीं आई और अब भी मना कर रही थी आने को। तो इनको रखा था मैंने घर में काम करने के लिए, क्योंकि भारती दूध भी निकाल लेती है गाय का और काम भी कर लेती है। तो 2-3 दिन बाद मैं आई और फिर मैं आ गई थी घर में और अब ये चले घूमने। तो सब कुछ जरूरी होता है, घर का काम भी और घूमना फिरना भी। तो अब मैं इनको भेज रही हूँ घूमने के लिए और बहुत सारे मजे करना। नानी से अच्छे अच्छे पकवान बनाना और है ना, और नानी के साथ काम भी करना और मासी के साथ। ये जा रहे हैं कि वहाँ पे भैंस का बच्चा देखना है इन्हें। बोल रहे थे कि हमें बहुत प्यारा लगा, मैंने वीडियो बनाई थी थोड़ी सी, तो इसलिए ज़्यादा खुश होके भैंस के लिए जा रहे हैं। ये यहाँ पर जालपा माता जी का मंदिर है और मैंने पहले भी आपके साथ कई बार शेयर किया है। हाँ जी, तुझे नहीं है तेरे। ये दीदी चली रही है नानके। और ये है मौसी जी का घर जो दवाई देते हैं। चलो, ये दूसरा घर है इनका। तो वो चले गए ननिहाल के लिए और मैं जा रही हूँ अब घर को। तो हमारे यहाँ से घर 3-4 किलोमीटर दूर है। तो कितना बुरा लगता है, पहले हम सभी इकट्ठे होकर आए थे और अब मुझे अकेले जाना पड़ रहा है घर को। तो बच्चों को भेजने का मन भी नहीं करता कि बच्चे जाए कहीं पर क्या करें, आदत डालनी पड़ती है। क्योंकि तो सबसे पहले तो मैं मधु दीदी जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा सामान, इतना सामान घर तक पहुँचा दिया। क्योंकि इतना सामान
अपने आप ही आना जाना मुश्किल होता है, इतनी दूर सामान तो हम कैसे ला सकते हैं। तो दीदी जी ले आए थे गाड़ी में, और मैंने भी उनके साथ आ जाना था, पर फिर बारिश थी और मैंने सोचा कि घर में भी क्या काम होगा बारिश के, तो मैं 1-2 दिन रह लेती हूँ। तो ये है, पहले जो मैंने दिखाए वो थे सोयाबीन, और ये है क्या बोलते हैं इसको, सूंड। अदरक को सुखाते हैं धो करके और फिर इसका छिलका उतार देते हैं और इसको सुखाते हैं, फिर इसकी दवाई बनती है। और ये दूसरी झोली में था अदरक हरे वाला। तो इस सामान को मैं खाली कर रही थी और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो मैं दीदी जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भगवान जी उनकी हर मनोकामना पूरी करे और हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे। तो यहाँ पर मैंने अदरक निकाल दिया झोली से, और जैसे आजकल चाय भी बहुत ही टेस्टी बनती है अदरक की, और सब्जी में डालने के लिए ठंड के दिनों के लिए हमें ठीक रहता है। तो ये पपीते हैं, और मेरा सबसे पसंद फल है ये। और ये है यहाँ पर बाथू, जो कि शिवरात्रि के दिन इसका फलाहार बनाते हैं। और ये देखिए पपीते, मम्मी औरों के बहुत सारे लगे थे पेड़ में, और पेड़ झुक गए थे पपीते से। तो यहाँ पर ये मिर्च और अदरक इकट्ठे हो गए थे, तो इनको मैंने अलग कर लिया। और ये यहाँ पर हल्दी है, तो ये कट करके सुखा लिए और इसका हल्दी पाउडर बनता है। तो दीदी जी आने वाले थे तो मम्मी जी औरों ने ऐसे ही दे दिए, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचा था। और ये पीसा था वहाँ पर गायों के लिए दाना, मम्मी जी औरों ने ही दिया था ये भी। और हल्दी पीसने को टाइम नहीं लगा तो इसको ऐसे ही दिया था। और यहाँ पर है हरे मटर के दाने, तो ये मैंने लगाने के लिए बीज लाया था। और ये साग की सरसों है, इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं और बहुत ही टेस्टी साग बनता है। यहाँ पर आंवले हैं, इनको भी मैंने सुखाने के लिए रखा है लेंटर के ऊपर, क्योंकि अचार बनाने के लिए अभी टाइम नहीं लग रहा है, काम बहुत ज़्यादा पड़ गया है। और बच्चे भी ननिहाल चले गए हैं, तो अकेले काम करना मुश्किल होता है। ये है जंगली फल बेर, जो कि राम भगवान जी को भोग लगाया था बिल्ली ने। और ये हमारे घर के आसपास का नज़ारा है। और उसके बाद गई मैं काउसड में घास देने गायों को। तो देखिए यहाँ पर बिल्ली के बच्चे दोनों सोए हुए थे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख करके। दोनों आपस में भाई भाई, देखिए कितने प्यार से सोए हैं दोनों। और मैं इनको जगा भी रही थी पर ये नहीं उठ रहे थे। और इनको घास का यहाँ पे गर्मी रहती है, और काउसड के दूसरी मंजिल में रहते हैं। और देखिए बारिश में कितना घास ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर की थी चूल्हे की लिपाई और फर्श की, और आग जला दी थी चूल्हे में, और बाहर लगी थी बारिश। तो ठंड के दिनों में वैसे कच्चे फर्श अच्छे रहते हैं, और लिपाई तो हमें करनी पड़ती है, पर इनमें ज़्यादा ठंड नहीं लगती। और बाहर लगी थी बारिश, और चारों तरफ देखिए धुंध छा रखी है। वैसे बारिश बहुत अच्छी हुई, और बोलते ही है कि माँ का दूध ज़रूरी होता है, तो फसल हमारी अच्छे से हो जाएगी। जब तक बारिश ना हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं जा रही हूँ लकड़ियाँ लेने। करे अगर बारिश ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे माँ का दूध हमारे लिए उपयोगी खा दिए जंगली जानवरों ने के लिए भी बारिश। और ये हमारा मशरूम का
वो है यहाँ पर दरवाजा दिया है, दिखाऊंगी मैं आपको किसी दिन। अभी बारिश लगी है और मुझे भी लगी है बहुत ज्यादा ठंड। तो देखिए क्या बोलते हैं उसको, जब तक बच्चे को माँ का दूध नहीं मिले तब तक इनको ही कुछ नहीं कर सकता। कितना जरूरी होता है बच्चे के लिए माँ का दूध। तो अब बारिश हो गई, अब सब कुछ अच्छे से होगा। और ये हमारा यहाँ पर टमाटर का खेत है। तो जो हमने ये लगाए थे स्पोर्टे, मतलब इनको हम अपनी भाषा में झूण बोलते हैं। तो ये लगाए थे, मतलब बारिश नहीं हो रही थी तो ये क्या बोलते हैं इनको, उखाड़ने मुश्किल हो रहे थे। अब बारिश हो गई तो अब हम इस खेत को खाली करेंगे और इसमें बीज देंगे गेहूं, जौ। और ये यहाँ पर है प्याज और आगे जैसे लहसुन। तो मैं आई थी यहाँ पे लकड़ियाँ लेने, ये है यहाँ पे लकड़ियाँ। तो ये ली मैंने यहाँ से प्याज लहसुन की ये, और हाथ में काले हो गए क्योंकि मैंने बर्तन धोए अभी काले, और चूल्हे की लिपाई भी करी। तो यहाँ से ले जाऊंगी मैं लकड़ियाँ। और आजकल लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ठंड है। तो यहाँ से मैं लकड़ियाँ ले जाऊंगी। और देखिए बारिश लगी है रिमझिम। ये है हमारे पहाड़ों का नज़ारा। बारिश के मौसम में तो पशुओं का काम भी मुश्किल हो जाता है करना, पर क्या करे, करना पड़ता है, वो भी हमारे भरोसे बेचारे। तो लकड़ियां मैंने छोड़ दी चूल्हे के पास और अब आ गई थी मैं काऊ शेड में यहाँ पर पशुओं को पानी पिलाने। ये मेरे हाथ में गर्म पानी की बाल्टी है। रुक जा हटो। एक गर्म इनको मिक्स करके पिलाना पड़ता है क्योंकि ठंड के नहीं तो ये पानी नहीं पीते पशु। तो मैं आई हूँ यहाँ पे पशुओं को पानी पिलाने और बाहर लगी है बारिश। तो यहाँ पर इन्होंने पानी पी लिया, कट्टू ने भी। ये कट्टू है यहाँ पर और ये है गौरू। तो देखिए कितनी कमजोर हो गई गौरू है। ठंड बहुत ज्यादा करती है और ठंड भी वैसे बहुत ज्यादा है। तो ये कालू है यहाँ पर, ये पानी पी रही है। और मेरी कट्टू ने पानी पी लिया मेरी कट्टू ने पानी। गुंजी